तो इसके लिए जो मुझे लगता है आसाम राइफल्स को थोड़ा और सशक्त करना पड़ेगा, उनको एंटी ड्रोन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और एंटी ड्रोन वेपन्स भी उनको जो है देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जो बॉर्डर की जिम्मेवारी है आसाम राइफल्स को है। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। हाल ही में हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में काफी मिलिटेंट्स की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उससे भी अहम कि एक आतंकी संगठन है पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसने ड्रोन अटैक किया है असम राइफल के कैंप के ऊपर और बकायदा उसने एक वीडियो भी जारी किया है। इससे पहले हमने देखा कि असम राइफल के ऊपर अम्बुश हुए, इंडियन आर्मी की एक ग्रेनेडियर रेजिमेंट है उसके ऊपर जो है आधी रात को उन्होंने फायरिंग की। कैसे हम नॉर्थ ईस्ट के हालातों को आने वाले वक्त में देख सकते हैं? क्या टेंशन वहां पर और ज्यादा बढ़ रही है और असम राइफल और इंडियन आर्मी की भूमिका और बढ़ने वाली है और ज्यादा? सर देखिए राजेश जी, जब ये पिछले साल जब अगस्त के महीने में शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकाला गया था, उस समय से ही जिहादी जो बांग्लादेश में आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश में इंटरेस्ट लिया है और आईएसआई के उनके प्रमुख जो है वो भी जो है बांग्लादेश का चक्कर लगा चुके हैं, तो ये अंदेशा था पहले से दिन से ये था कि ये जो है बांग्लादेश को भी एक जो है जैसे पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्रीज लगाई गई है, जिहादियों को जो है बांग्लादेश में भी ट्रेन किया जाएगा। अब अभी सिर्फ ये देखना है कि ये जो आए हैं लोग जिन्होंने अटैक किया है, ड्रोन अटैक से किया है या एम्बुश किया है, ये लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं या ये म्यांमार से आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं पीपल लिबरेशन रेवोल्यूशनरी पार्टी के लोग हैं और उधर जो है उल्फा के लोग पकड़े गए हैं, तो ये भी जाहिर है क्योंकि पिछली बारी में जब अटैक हुआ था वो लोग जो उल्फा के लोग थे वो म्यांमार से आए थे। तो अभी ये जो दोनों साइड जो आप देखेंगे कि वेस्ट में जो है बांग्लादेश का तरफ से और ईस्ट में जो है म्यांमार की तरफ से, यहाँ दोनों तरफ ही जो है इंसर्जेंसी ग्रुप्स है, मिलिटेंट्स ग्रुप है, और ये जो बांग्लादेश में ये जिहादी है वहां पे जो है रोहिंग्या है, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से जो है उथल पुथल की जाए, अनस्टेबिलिटी की जाए। और जो अभी तक जो असम राइफल्स को पूरा का पूरा टास्क दिया था और आर्मी को जो है एलएसी के ऊपर रखा गया था चाइना के अगेंस्ट, तो वो उनका मकसद ये है कि आर्मी को भी टाई डाउन किया जाए इंटरनल सिक्योरिटी में, ताकि जो डिप्लॉयमेंट एलएसी के ऊपर है वो डिप्लॉयमेंट मजबूरी में भारत सरकार को पीछे लानी पड़े और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत बड़ी जो है साजिश है जो भारत जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर इस साजिश को जो है अंजाम दे रहा है, और उस दूसरी साइड से चाइना जो है म्यांमार में जो है सपोर्ट कर रहा है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो अभी शांति बहाल हुई थी कई सालों बाद, दशकों बाद, वो शांति को दोबारा जो है उसको भंग किया जाए। जी, बस एक आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए होगा। अगर मिलिटेंट्स के पास ड्रोन आ जाते हैं और इतनी उनके पास इतनी ट्रेनिंग हो कि वो ड्रोन के जरिए जो है आपके कैंप के ऊपर हमला करने में सक्षम हैं, तो ये एक चिंताजनक पहलू है, क्योंकि हमने इससे पहले पठानकोट एयरबेस पे देखा था। अब मणिपुर के अंदर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो शायद हमें अपना एयर डिफेंस और मजबूत करना होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे फिर एलओसी एलएसी पर हो। सर राजेश जी, आप जो ये ड्रोन के आने से पूरा का पूरा जो टेररिज्म का जो है पूरा जो ढांचा था या पूरा का जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो पूरा चेंज हो गया है। आपने देखा होगा कि जो है आजकल ड्रोन्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ड्रोन्स उड़ाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ड्रोन्स रिकॉनेसेंस के लिए भी यूज हो रहे हैं, सर्वेलेंस के भी यूज हो रहे हैं, वेपन के भी हो रहे हैं। आप देखिए पंजाब में या आप जम्मू में देखिए ड्रोन्स के जरिए ड्रग की स्मगलिंग होती है। तो ड्रोन्स कोई इतनी बड़ी चीज नहीं रह गई और टेररिस्टों के हाथ में या इंसर्जेंट्स के हाथ में ड्रोन आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, चिंता की बात यह है कि अभी तक क्या था कि हम बॉर्डर के ऊपर फेंस लगा के जो ग्राउंड से आने वाली इन्फिल्ट्रेशन उसको रोकते थे, लेकिन अब हमको जो है ड्रोन्स के आने से हमको अपना एयर डिफेंस सिस्टम या हमको अपना सर्वेलेंस सिस्टम ऐसा करना पड़ेगा ताकि हवाई जहाज की तरह जो लोग आ रहे हैं, हवाई हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए उसको रोका जाए। तो इसके लिए जो मुझे लगता है आसाम राइफल्स को थोड़ा और सशक्त करना पड़ेगा, उनको एंटी ड्रोन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और एंटी ड्रोन वेपन्स भी उनको जो है देने पड़ेंगे,
क्योंकि आपको पता है कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जो बॉर्डर की जिम्मेवारी है असम राइफल्स को है। तो असम बिल्कुल राइफल्स ये की मुझे लगता है कि आने वाले समय में ट्रेनिंग के ऊपर और दिया जाएगा और असम राइफल्स को जो है और बजटरी उनका जो एलोकेशन है वो भी बढ़ाया जाएगा ताकि ड्रोन्स का जो है एंटी ड्रोन वेपन उनको दिए जाए। राजेश जी। हाँ बिल्कुल सर, अब एंटी ड्रोन्स की ज्यादा जरूरत मुझे लगता है कि असम राइफल और इंडियन आर्मी को पड़ने वाली है, क्योंकि दुश्मन भी आपके हिसाब से ही खुद को मजबूत कर रहा है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीत सिरोही सर, थैंक यू सर समय देने के लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू।